नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि झारखंड सीजीएल का हम शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसका संख्या है आज 7 और 8 आज करवाएंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो वो पड़ा बंगाल। कहाँ पड़ा? बंगाल पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया? तो वो लाया गया 1916 ईस्वी में। मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो वो दिया था चेरो जनजाति ने। कार्तिक उरांव के पिता का नाम था, तो वो क्या था? जबरा उरांव। जबरा उरांव। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? तो वो अवस्थित है गिरिडीह में। छाऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो वो है सरायकेला खरसावां। बांसुरी, सानाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य हैं? तो वो हैं सुशीरवाद। कौन से? सुशीरवाद। एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ है 18 सितंबर 1910 को। खेरवाल बांसो पोथी की रचना किसने की है? तो वो किया है मांझी रामदास टुडू ने। 11 नंबर। राजमहल से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कहलाती है। गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सॉरी। फिर से देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन। राजमहल के पास गुजरने वाली रेखा को क्या कहलाती है? तो वो यहाँ से 25 डिग्री अक्षांश गुजरती है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। यहाँ 23 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा तो नहीं है, कर्क रेखा भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो वो है मोतीझरा झील, मोतीझरा जलप्रपात, जिसका ऊंचाई मात्र 46 मीटर है। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो गढ़वा। गुमानी नदी जो कि 126.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो वो मिल जाती है गंगा में। कहाँ मिल जाती है दोस्तों? गंगा में। झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? तो वो दामोदर नदी। निम्नलिखित प्रमुख खनिजों तथा उनसे संबद्ध जिलों को उचित युग्म को सुमेलित करें। तो जैसे इसमें टंगस्टन कहाँ है? तो हजारीबाग में पाया जाता है। क्रोमियम कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम में पाया जाता है। और अभ्रक जानते हैं कोडरमा, इसमें सोडियम लवण जो है, सोडियम लवण कोडरमा पाया जाता है, और अभ्रक संथाल परगना। थोड़ा सा ये जो आंसर दिया गया है बुक्स में, मुझे दोनों पे डाउट है। सोडियम लवण तो समझ में आता होगा कोडरमा, लेकिन अभ्रक संथाल परगना नहीं होता होगा। एक बार जो है चेक करके आप लोग बताइएगा। इस 16 नंबर क्वेश्चन विवादित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तब वो किया जा रहा है पलामू में। कहाँ? पलामू में। 18 नंबर। झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? तो 1924 से ही। 19 नंबर। झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो बोकारो में। सोनारी हवाई अड्डा बोकारो में। खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? तो वो है मक्का। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी? 4। भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं? तो वो हैं संथाल।
द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो वो है जिला। जिला। हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित था? हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित था? तो देवघर में। नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तब वो हैं हॉकी। शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तब वो हैं वॉलीबॉल। टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम में। किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिक ग्रहण किया गया है? तो वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिरला। बिरला। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो वो है पलामू में। कहाँ? पलामू में स्थित है। अब देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भारत सरकार ने रूस और स्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया। दूसरा, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 30 नंबर का जो कथन सत्य है ये आप लोग को बताना है, तो बताइए। 30 नंबर का जो कथन सच है, दोनों ही सही है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया का सहयोग से झारखंड में स्थापित किया गया। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था। अब देखते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर कह रहा है कि झारखंड किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो वो रांची में। झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? तो वो देय राशि जो है 1 लाख रुपया है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति माह सहायता राशि दी जाती है 1000 रुपया। सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालन की जा रही है। तो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है फिर से देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो 35 नंबर का सवाल हो जाएगा 25 सितंबर को। कौन सी योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो वो कौन सा है सहायता प्राप्त परियोजना? किसका? तो विश्व बैंक का। तो 36 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपको स्वशक्ति योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। निम्न में दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो वो पाया जाता है महुआ डांड अभ्यारण्य में। वन स्थिति रिपोर्ट 2021-19 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? तो वो है 3.27%। 41 नंबर देखिए, सामान्य ज्ञान से। मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आप लोग को पता होगा किससे संबंधित है, तो गुप्तचर व्यवस्था से। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रोमा कहा है? तो वो कहा है पाल राज्य को सुलेमान ने रोमा कहा है। 43 नंबर, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय तो वहाँ का शासक कौन था? तो वो था राजा रायकरण। कौन था? राजा रायकरण। 44 नंबर, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तब वो किया था बेलवी समिति ने। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तब वो किया वीरसलिंगम पंतलू ने। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? तो वो है वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वो है धर्म की स्वतंत्रता से। विधानसभा में किसी दल
के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित लगाया है? तो वो है संविधान का 52वां संशोधन कानून। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला सवाल, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो वो किया गया ग्रेट ब्रिटेन में। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी? तो वो होगा चाय की खेती। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 54 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फिनलैंड का आपको पता होगा हेलेंस्की होता है, बोलोविया का लापाज होता है, इथोपिया का अदीस अबाबा होता है, अदीस अबाबा, यूक्रेन का कीव। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो वो होता है लहरों से। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है? तो वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में से किसे जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो वो है दोस्तों माउंट आबू। 61 नंबर देखते हैं, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में। 62 नंबर देखते हैं, 62 कह रहा है कि एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो यूएसए की किस राज्य का सचिवालय भवन राइटरी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है पश्चिमी बंगाल। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन सी है? तो ये तो आप लोग को जानते करते हैं किस कौन कौन है। देख लीजिए, श्रीषा बांदला हैं कि दीना जायसवाल हैं, किसी भी मुयम्मम हैं कि भावना कंठ है। तो ये 64 का आंसर जो आप लोग को हो जाएगा वो श्रीषा बांदला। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन, 65 नंबर कह रहा है कि संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो वो है मणिपुर। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका कौन लक्ष्य रखा है? तो दक्षिण सूडान। कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित विरासत उत्सव का मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो वो करेगा नई दिल्ली। ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक आंदोलन किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है? तो वो बन गया है फिनलैंड। स्टेटअप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो वो बढ़ा दिया गया है 2025 तक। समान विज्ञान का देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से 20 प्रश्न है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। 72 का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो वो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण। फिर देखिए, केल्विन पैमाने के लिए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो आप लोग को पता होगा क्या करना होता है, 273 घटाना होता है। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है? तो वो तीव्रता कहा जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादित किया था? तो वो किया था जोसेफ प्रोस्ट ने। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तब वो किया जा सकता है
बर्जिलियस। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, तो वो होती है शून्य। आधुनिक आवर्त सरणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, तो वो करती है धातुओं को अधातुओं से। कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है, तो वो है टंगस्टन। रीढ़ को भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेरुदंड। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो वो बचाता है ग्लूकोगॉन। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो वो होता है एड्रीनलिन। 84 नंबर देखिए, यदि कि डैश शामिल हो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन। मासिक के धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है, तो वो बहता है गर्भाशय के परत के टूटने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो वो है राइजोबियम। डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, तो किसके कारण होता है, तो मुकुलन के कारण यानी बडिंग के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है, तो वो फूल नहीं लेता है, बाकी तना, जड़, पत्ते लेते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई है 1975 में। निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हांगुल को। यहाँ से गणित और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर पे शिफ्ट करते हैं और आ जाते हैं 131 नंबर प्रश्न की तरफ। 131 में कह रहा है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है, तो सीपीयू में होता है। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक क्या है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है, तो वो होती है 8। डेटा की कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाता है, तब वो कहलाता है प्रोटोकॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है, तब वो होता है लैन, सबसे तेज लैन होता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है, तो वो होता है मॉडम। मॉडम प्रयुक्त होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गीगा ब्लास्ट, बिंग तीनों ही सर्च इंजन हैं। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो वो SMTP किया जाता है। 141 नंबर क्वेश्चन, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो वो आता है बूट सेक्टर वायरस। HTML में नोस हेड प्रतीक है रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट 10 को किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो किया गया था 2015 में। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट प्रस्थांतरण तीव्र होता है, तो वो होता है कंप्रेशन। एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता को खोलता है, तो वो है F1। डैश एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है, तो वो टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। डैश का प्रयोग माने किसका डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है, तो ड्रॉप कैप। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफिनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध है, तो वो है पेज लेआउट। ATM किसका संक्षिप्त रूप है, तो मतलब ATM का बताना है क्या होता है फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड टेलर। 149 का भी ऑटोमेटेड टेलर। एक्चुअली ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी इसको कहा जाता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये वाला सही नहीं होगा, ये सही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है।
मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड का जो कि 0 और 1 होता है, यानी बाइनरी कोड जिसी को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको 7वां मॉडल सेट खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें मॉडल सेट की तरफ, जिसमें शुरू करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से, जो 40 प्रश्न हैं। आइए चलते हैं 40 प्रश्न को पहले जवाब करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्न में से, ये मॉडल सेट 8 है, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? तब वो हुए 14 फरवरी 1832 को बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे तथा 150 अनुयायियों के साथ कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के हाथों मारे गए थे। कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया था? तो 6000 रुपये। आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो वो किया गया 1938 ईस्वी में। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो वो हैं शीत, ग्रीष्म और वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो वो परियोजना है बहुउद्देशीय। निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? तो कोल जनजाति को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है? तो वो है उड़ाव जनजाति से। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो वो है सिंदरी। निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? तब वो है माहली। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अशरफी लाल। कौन थे? अशरफी लाल। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1987 में भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बी.एस. लाल। अब देखना है कि निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा गलत है, यानी कि इसमें 3 कथन सच होगा और 1 कथन गलत होगा। तो नवगठित राज्य झारखंड को भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान 27वां है, यही कथन गलत है, क्योंकि 27वां स्थान नहीं बल्कि 28वां स्थान है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। 4 जुलाई 1997 ईस्वी के दिन जैक को पूर्ण अधिकार देने की जो घोषणा बिहार सरकार ने की। जैक को पूर्ण अधिकार देने की घोषणा बिहार सरकार ने की। 18 मई 1991 को झारखंड विकास परिषद विधेयक को बिहार विधानसभा को मंजूरी मिली। निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुणायत की प्रमुख कृति है? तो वो कौन सी प्रमुख कृति है? तो वो है संथाल प्रगना। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो वो रहा है संथाल परगना के क्षेत्र से। नीचे दिए गए जनजातियों को उनके धार्मिक विशेषज्ञों के पुजारी से सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को, वो देखिए संथाल का जो मिलान होगा वो नायके से, संथाल के जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं नायके कहलाते हैं, और मुंडा का पाहन कहलाते हैं, और हो का देवोनवा कहलाते हैं, और चेरो का गोसाई। जब जिला का प्रमुख है जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। पूजा में जो पाहन की मदद करता है उसे उड़ाव लोग क्या कहते हैं? तो उड़ाव लोग जो कहते हैं पाहन कहते हैं। देश में 51 शक्तिपीठों में से एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है जो किस जिला में स्थित है? तो वो आप लोग को पता होगा किस जिला में स्थित है, बहुत लोग यहाँ गए भी हैं, रामगढ़ में। निम्न में किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय में हुई थी? तो इंद जतरा मेला। निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? तब वो किया गया है W.G. आर्चर के द्वारा। अब 22 नंबर का सवाल का जवाब देखिए। 22 का जो आंसर होगा वो कह रहा कौन सा सही नहीं है? तो मुंडारी एंड देयर कंट्री रामदयाल मुंडा, ये जो लिखा गया है इनके द्वारा वो गलत है, क्योंकि इसका जो सही जवाब होगा वो शरत चंद्र राय होंगे। मुंडारी एंड देयर कंट्री,
कंट्री ये राम दयाल मुंडा नहीं बल्कि शरत चंद्र राय होंगे। कौन है? शरत चंद्र राय, शरत चंद्र राय होंगे। और मुंडारी भाषा पे पहली पुस्तक मुंडारी प्राइमर था। मुंडारी भाषा का पहला पुस्तक मुंडारी प्राइमर और मुंडारी भाषा एवं साहित्य के विश्वकोश को इंसाइक्लोपीडिया और मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर और मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया। कर्मा गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर उपयुक्त कथनों में सही कौन है उसको बताने के लिए बता रहा है। तो इसमें तो से दोनों कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। भादों की शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। ये दोनों ही कथन सही है। 24 में देखिए, 24 में भी ऐसे कह रहा है उपयुक्त कथन में सत्य बताइए और 3 गो इस बार पॉइंट दिया गया है, तीनों में कौन सा सच है ये बताने कह रहा है और इसमें भी तीनों का तीनों पॉइंट सत्य है। छऊ, पहला पॉइंट देखिए, छऊ नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। छऊ नृत्य में चेहरों पर मुखौटा लगा के नृत्य करते हैं। मुखौटे बनाने का काम झारखंड में मात्र सरायकेला, खरसावा तथा सिंहभूम जिलों में ही होता है। ये जो मुखौटा बनाया जाता है वो सरायकेला, खरसावा में और सिंहभूम जिलों में बनाया जाता है। झारखंड में सरायकेला, खरसावा क्षेत्र की छऊ नृत्य शैली विश्व प्रसिद्ध है। ये जो छऊ नृत्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बनम। पंथे लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर नंद किशोर। 27 नंबर, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी ऑफ उड़ान लैंग्वेज पुस्तक रचना किसने किया? तब वो किया है एफ बैच ने। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड ये क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ये योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिला अत्याचार पर नियंत्रण, आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक की कितनी राशि देने का प्रावधान है? 600 रुपया। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है एसपीजी चर्च को। पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई है? तब वो हुआ है धनबाद। असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई है? तो डाल्टनगंज। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो चित्रकारी क्षेत्र से। निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो वो है काइकिंग एवं कैनाइंग। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है झारखंड। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तब वो जाना जाता है जमशेदपुर। झारखंड महादेव का नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बैद्यनाथ धाम। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तब वो कहा जाता है धनबाद को। झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया नरेंद्र मोदी ने। अब देखते हैं समान अध्ययन के 30 प्रश्न। 41 नंबर कह रहा है कि अग्रहरि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्राचीन काल के दौरान दक्षिण भारत में उन कृषि मजदूरों के लिए प्रयोग होता था जो जानवरों की खाल का कार्य भी करते थे? तब वो पेरियार। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं रैदास। 44 श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? तो वो चलाया केरल में। स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित थे? तो वो संबंधित थे पुनप्पा बायलर सत्याग्रह से।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सफेदुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो वो कौन से संसद के अंगों में शामिल है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, विधानसभा नहीं होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी कि 47 का बी ऑप्शन सही होगा। 48 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना की गई है। तो वो किया गया है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। 268 से 281 के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विवेचना किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दूर पूर्व की सूचना आवश्यक है? तब वो आवश्यक है 14 दिन। निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तब वो प्रतिपादित की गई थी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। संसद के मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। 51 नंबर, अनुसूचित जातियों माने SC और ST के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 338 और 338A के तहत। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 53 नंबर निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग लद्दाख का पठार है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल का खाड़ी। कौन? बंगाल की खाड़ी। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ व्यवसाय है। तो जरवा जनजाति का जो व्यवसाय है वो है खाद्य संग्रहण। टोडा जनजाति का है चरागाही। और अंगामी का है सीढ़ीनुमा खेती। सौड़ा का है विस्थापित कृषि। जरवा का क्या है काम? खाद्य संग्रहण। टोडा का क्या काम है? चरागाही। अंगामी का सीढ़ीनुमा खेत और सौड़ा का विस्थापित कृषि। अगला प्रश्न संख्या 56, इसमें देश और राजधानी के बारे में बोल रहा है कि सही कौन है। तो कोलंबिया का राजधानी बोगोटा होता है। न्यूजीलैंड का राजधानी आप लोग को पता होगा वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड का राजधानी एक सेकंड, वेनेजुएला का राजधानी आपको पता होगा काराकास है। वेनेजुएला का राजधानी काराकास है और न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। और कोलंबिया की राजधानी जो होता है बोगोटा होता है। कोलंबिया का राजधानी बोगोटा और साइप्रस का राजधानी निकोसिया। तो यही सही जवाब है, इसका मिलान सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? तो वो किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इसी को NSSO कहा जाता है, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं 59 का कर्ता कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 59 का कौन सा सम्मिलित है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। यहाँ फुटबॉल दिया गया है, यही गलत है। यही आंसर क्या होगा? क्रिकेट। तो होलकर ट्रॉफी किससे है? बीज से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से, होलकर ट्रॉफी बीज से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, क्लासिक कप पोलो से। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तब वो कौन नहीं है? तो अरुंधति राय। ये तो मॉडल सेट 1 में भी था। अब देखना है कि संगठन और स्थापना
स्थापना की कब कौन सा स्थापना हुआ था, जिसमें सही नहीं कौन है जो पूछ रहा है। तो ये सही नहीं है, राष्ट्रीय कैडेट कोर सही नहीं है जो कि 1948 में दिया गया है। ये असल में 1984 में हुआ था स्थापना, राष्ट्रीय कैडेट कोर 1984 में। प्रादेशिक सेना 1949 में, प्रादेशिक सेना 1949, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1980 और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1980, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1939। विश्व बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल कोष दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। 63 नंबर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने किस भारतीय व्यक्तित्व के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न करा कि अभी हाल ही में पुस्तक तलमाना स्क्वायर, तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजय केशव गोखले। कौन? विजय केशव गोखले। यूपी लाइट पेमेंट्स लॉन्च करने वाला पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये कौन सा है पहला प्लेटफॉर्म? तो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली सरकार ने। जेरेडन का संकीर्ण मुंह वाला मेढक 1934 के बाद किस क्षेत्र में पाया गया? तो वो पाया गया है पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट में। प्रधानमंत्री मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2030 पर एक डाक टिकट का और सिक्का भी जारी किया। ये कहाँ पे किया उन्होंने? तो ये बताना है आपको। तो ये किया है नई दिल्ली में। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। 20 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो वो कौन सा है? तांबा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg, पृथ्वी पर इसका भार क्या है? 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल का। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल का। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है? तो वो रुक जाता है घर्षण बल के कारण। जब एक दबी स्लिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है, तब वो बदलता है गतिज ऊर्जा में। 76 नंबर, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? तो वो होती है 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg के। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। 77 नंबर क्वेश्चन, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है कितना होता है? तो 0 होता है। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है? तो संपीड्यता बनाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं डैश को अलग करती है, तो वो करती है धातुओं से धातुओं। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो वो होता है डिप्थीरिया का। डीपीटी के रोकथाम से किसका होता है? डिप्थीरिया का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? तो वो सही है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। 25% है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है। निम्न में कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो वो कौन नहीं है मानव आहार? तो वायु कोशिका। अब 85 नंबर में देखते हैं।
मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मज्जा। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो वो बचाता है ग्लूकोगन। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा। अंडा। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तो वो क्या प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। इनमें से कौन DBMS का उदाहरण नहीं है? तो वो है एपाची। एपाची नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL और ओराकल ये सब DBMS का उदाहरण है। सुस्ती यानी एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन यानी सुस्ती क्या है? तो वो है पशु निद्रा। अब देखते हैं कंप्यूटर का सवाल 131 से लास्ट तक 150 तक। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, तो क्या स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम दिया गया है परम। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो शिफ्ट कुंजी कहा जाता है। शिफ्ट कुंजी कहा जाता है। 137 एक प्लॉटर होता है। एक प्लॉटर क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। ASCII7 एक बिट कोड है। ASCII7 एक बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम कितने वर्णों को निरूपित कर सकता है? तो 128 वर्णों को। अब देखते हैं 139 यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह रैम स्टोर की जानी चाहिए। किसमें? रैम में स्टोर की जानी चाहिए। यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन जीप ड्राइव का एक उदाहरण है? तब वो है CD अथवा DVD। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डीबगिंग। कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? वो करता है फर्मवेयर। फर्मवेयर। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं, क्या होते हैं? तो वो होता है सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो ड्राइंग पिक्चर किया जाता है, ड्राइंग पिक्चर्स। सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है? कंट्रोल यूनिट। C1 क्या है? कौन सा स्तरीय क्रमोदेशन भाषा है? तो वो है उच्च स्तरीय। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो बैंड विड्थ कहते हैं। बैंड विड्थ। डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है नेटवर्क। नेटवर्क। विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? तो वो है एड्रेस बार। एड्रेस बार। सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है? तो RSA है। RSA है। तो इस तरीके से आप लोग को ये वाला भी प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। तो दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट 8 संख्या तक ख़त्म कर दिया है। तो मिलते हैं अब आपको अगले नए वीडियो में जिसमें प्रैक्टिस सेट 9 और 10 के साथ होगा। लेता हूँ आप लोग से विदा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।